नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में और रुख करते हैं बिहार की परीक्षाओं की तरफ। आज हम बात करेंगे दोस्तों बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर, जहां पे उन तमाम पुरानी वैकेंसीज़ का रिज़ल्ट आउट कर दिया गया है। जो छात्र यहां पे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिए थे, या फिर जो छात्र यहां पे प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिए थे डायरेक्ट आर्ट्स एंड कल्चर ऑफिसर्स को लेकर, या फिर जो छात्र यहाँ पे 30वीं जुडिकल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए थे, यानी कि यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था को लेकर जज के लिए जो वैकेंसीज अपडेट किया गया था, ये एडवर्टाइजमेंट संख्या 618 का है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अपील किया गया था और उस अपील नंबर को लेकर यहाँ पे अपडेट किया गया है। और फाइनली यहाँ पे एक और जो है आंसर की दिया गया है एक रिज़ल्ट का, जो कि है दोस्तों यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई थी हेड मास्टर की, जो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए अपडेट की गई थी। उनका भी यहाँ पे बुकलेट सीरीज़ का आंसर की दे दिया गया है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ से जाके, अपने रिज़ल्ट को भी मिला सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट हुआ या नहीं। अगला अपडेट जो होगा दोस्तों बिहार एसएससी से होगा। चूँकि देखिए बिहार एसएससी की अगर हम बात करें तो सीजीएल का फॉर्म भरा जा चुका है। देखिए अभी आपको बता दें कि बिहार एसएससी का जो सर्वर है वो बहुत डाउन है और यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है। अब यहाँ मेंटेनेंस के काम चल तो रहे हैं, लेकिन आशंकाएं लगाई जा रही है कि हो सकता है कि यहाँ पे फॉर्म एडिट करने का, करेक्शन करने का कुछ ऑप्शन तैयार किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है तो सरकार और आयोग से हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पे फॉर्म को करेक्ट करने का, एडिट करने का ऑप्शन दिया जाए। क्योंकि देखिए ये 1-2 हज़ार छात्रों की बात नहीं है, लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अपने फॉर्म को भरने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां किए हैं। अब वो गलतियां जो हुई हैं उनसे, उसके चलते वो अपने परीक्षा से वंचित हो जाएंगे और इनका फॉर्म भरने में फ़ीस भी यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, तो ये जो फ़ीस यहाँ पे लगा है उनका समय ख़राब होगा। अगर आप पहले ही बता दें कि इतने लोग रिजेक्ट हैं या इतने लोगों का फॉर्म हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है और इनको एक मौका और दिया जाए ताकि अपना फॉर्म भर सके। और अगर आप ये ऐसा लिस्ट जारी करते हैं तो बहुत सारे छात्र एटलीस्ट यहाँ पे खुद को सर्टिफाई कर लेंगे कि हाँ चलो इस बार हम ये एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते हमारी गलतियाँ हुई हैं। बहुत सारे छात्रों का जल्दबाजी में, चूँकि देखिए आयोग भी यहाँ पे कम समय दिया और बोला कि आप लोग अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और अगर आप अनुमंडल की बात करें या फिर आप अपने एसडीएम लेवल की या सीओ आरओ लेवल की बात करें, जहाँ पे आप फॉर्म अपना सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे थे, वहाँ पे भी बहुत विलंबता की गई, जिसके चलते जल्दबाजी में बहुत सारे छात्रों का कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ हुआ है उस सर्टिफिकेट को बनवाने में भी। वही सर्टिफिकेट इन लोगों ने यहाँ पे डाल लिया है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि फॉर्म में अपने नाम में स्पेलिंग मिस्टेक किया बहुत लोग, डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया बहुत लोग जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जो है उल्टा पुल्टा डाल दिया है। यानी कि उनको आवासीय वाला सर्टिफिकेट डालना था यहाँ पे उनके ओबीसी वाले में, या फिर एनसीएल वाले का सर्टिफिकेट यहाँ पे स्थाई वाले में डालना था। तो ये उल्टा पुल्टा कुछ सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पे डाल दिया है। ये ऐसी मतलब जो कमेंट्स आए हैं हमारे पास, जो हमारे पास मैसेज आए हैं, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे छात्रों की गलती नहीं है। चूँकि देखिए हो सकता है कि आप ये बोलेंगे कि वो छात्र क्या पढ़े लिखे नहीं थे जो अपना फॉर्म भरने में गलती की। नहीं, वो तो भाई भरोसे में बैठे थे साइबर कैफ़े वालों के, जो साइबर कैफ़े वालों ने ये गलतियाँ की है फॉर्म भरने में। और साइबर कैफ़े जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, जिनकी गलतियाँ हुई हैं, अब वो पछता रहे हैं। चूँकि इनका लाइफ का सवाल है और एक तो 8 साल के बाद ये वैकेंसी निकाली गई थी और ये पहले ही सारा चीज़ यहाँ पे मांग रहे थे फॉर्म भरने में। इसको लेकर भी यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। छात्रों की ये गलती हम नहीं कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि इस फॉर्म को भरने में बहुत हड़बड़ाहट दिखाई गई है आयोग के द्वारा भी, और अब यहाँ पे फॉर्म एडिट करने का या फॉर्म को करेक्ट करने का भी ऑप्शन इनको नहीं मिल रहा है। तो आयोग से ये विनती है कि प्लीज़ फॉर्म को करेक्ट करने का मौका दिया जाए इन छात्रों को। कि 1-2 हज़ार छात्रों की बात नहीं है, ये लाखों अभ्यर्थियों की बात है। जहाँ पे 14 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं, उनमें से ऐसे लाखों अभ्यर्थी हैं जिनकी फॉर्म में गलतियाँ हुई हैं। तो उनकी पैसों का भी ध्यान रखा जाए, उनके करियर का भी ध्यान रखा जाए और फॉर्म को एडिट करने या फिर ऐसा कोई ऑप्शन दे दिया जाए जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उसको सुधार किया जा सके। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अब ये एग्ज़ाम जो है कब तक होगा। तो देखिए एग्ज़ाम आपका जो है ये अक्टूबर महीने में संभवतः होने की संभावना है। चूँकि अभी भी बीपीएससी 67वीं एग्ज़ाम का जो अपडेट है वो नहीं दिया जा रहा है और बिहार एसआई को लेकर भी नया नोटिफिकेशन आने वाला है जुलाई में,
हो सकता है कि उसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम 1 महीने बाद ही लिए जाते हैं, तो उसमें भी तेज़ी दिखाई है। तो जुलाई अगस्त तक तो ये शेड्यूल यहाँ पे पैक रहेगा बिहार की परीक्षाओं को लेकर। लेकिन बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर सरकार भी नहीं चाहेगी कि पिछली बार की तरह यहाँ पे विलंबता हो, आयोग नहीं चाहेगी, इसलिए इसका एग्ज़ाम प्रीलिम्स का भी जल्द से जल्द लिया जाएगा और ये अक्टूबर महीने में होने की संभावनाएं हैं, जैसा कि सूत्र यहाँ पे बता रहे हैं। और जो भी अपडेट हमारे पास आते रहेंगे हम आप तक पहुँचाने का फुल प्रयास करेंगे। आप इसकी वेबसाइट पे तो जाएंगे तो, लेकिन अभी मेंटेनेंस का काम यहाँ पे चल रहा है बिहार एसएससी की वेबसाइट पे भी। हो सकता है कि कुछ नया अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए आज के दिन या फिर कल के दिन में, ठीक है, तो यहाँ बने रहिएगा। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि अगर हम बात करें बीपीएससी परीक्षाओं की दोस्तों, तो बीपीएससी परीक्षा में कल देर रात यहाँ पे 4 नोटिफिकेशन जारी किए गए। सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है दोस्तों यहाँ पे 30 जुडिकल सर्विस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर, जो कि 18 वाला वैकेंसी है और इसको लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया था और उसी अपील यानी कि केस नंबर को यहाँ पे अपडेट किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जो छात्र यहाँ से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो सबसे पहले जो रिज़ल्ट है और सबसे वेटेड रिज़ल्ट था यह MBI का, क्योंकि देखिए ये वैकेंसी निकाली गई थी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की, जिसके लिए बहुत सारे छात्रों ने, लाखों छात्रों ने इसका फॉर्म भरा था। अब इसका रिटन एग्ज़ाम हो गया है और उसका यहाँ पे फाइनली रिज़ल्ट भी दे दिया गया है। जो भी सफल अभ्यर्थी हैं विज्ञापन संख्या 6/2020 के अंतर्गत मोटर यान निरीक्षक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 5 मार्च से लेकर 6 मार्च तक पटना अवस्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी, जिसके लिए 1459 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। आयोग जो है उक्त परीक्षा में सफल कुल 222 उम्मीदवारों को यहाँ पे अनुक्रमांक वाइज यहाँ पे बाएं से दाएं की तरफ प्रकाशित किया गया है। अब इनके लिए जो है साक्षात्कार रखा जाएगा और इनको जो है इंटरव्यू के लिए अब कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने अपना जो लिखित परीक्षा दिया है, इसमें दोस्तों इन छात्रों का कुल 222 छात्रों का यहाँ पे कोटिवार जो है रिजल्ट दिया गया है। अब यहाँ पे इनको जो है बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो टिप्पणी लिखी गई है इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लिपिय टंकन भूलवश कोई अगर त्रुटि हुई है तो परीक्षा फल में संशोधन हो सकता है आगे चल के। उपर्युक्त परीक्षा फल सफल उम्मीदवारों के साक्षात्कार का आयोजन संबंधित सूचना अलग से प्रकाशित किया जाएगा। अभी इसका इंटरव्यू डेट नहीं दिया गया है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी दे दी गई है कि देखिए जो अभी हाल ही में लोहार जाति को लेकर यहाँ पे उनको ST कैटेगरी में रखा गया था, उनको लेकर यहाँ पे ऐसे ये छात्रों का रोल नंबर दे दिया गया है, जो कि कुल 12 उम्मीदवार हैं जो कि लोहार जाति के तहत आते हैं। वो 12 उम्मीदवार हैं। इनको अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार मानते हुए इनका संयुक्त मेगा सूची में शामिल किया गया है। यानी कि जो इनका रिजल्ट हुआ है ये OBC कैटेगरी के तहत हुआ है, जो छात्रों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है। उपर्युक्त 222 सफल उम्मीदवारों की अनारक्षित कोटि में यहाँ पर 26 रिक्तियों के विरुद्ध में 69, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग का छात्र है उसके लिए कोटि की 6 रिक्तियाँ के विरुद्ध में 15 और अनुसूचित जाति कोटि के 20 रिक्तियों के विरुद्ध में 52, अनुसूचित जाति के लिए कोटि के विरुद्ध में 2 विरुद्ध और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे वैकेंसीज का ये डिटेल दिया गया है दोस्तों। 27 उम्मीदवार सफल हुए हैं। पिछड़े वर्गों की महिलाओं को लेकर देखें तो 4 रिक्तियों के विरुद्ध में सुयोग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। तो महिलाओं वाला जो सीट है ये आपको अलॉट हो जाएगा पुरुषों के लिए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उपयुक्त परीक्षा फल अनुमान्य रिक्तियों के अनुसार महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया गया है। जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं, 1 रिक्ति के विरुद्ध में उनको 2 उम्मीदवार, उक्त 222 सफल उम्मीदवारों को यहाँ पे शामिल कर लिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ MBI यानी कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए इन छात्रों का। अब इनको इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा और वहाँ से जितनी सीट्स हैं यहाँ पे इस वैकेंसी को लेकर उतने सीटों पे इनकी संख्या का यहाँ पे सिलेक्शन कराया जाएगा। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट आर्ट कल्चर ऑफिसर को लेकर, तो उनका भी यहाँ पे रिजल्ट और साथ में ये बुकलेट सीरीज नंबर दिया गया है कि आप अपना यहाँ पे आंसर मिला लीजिएगा। और फाइनली इनका भी यहाँ पे रिज़ल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पे भी आप इनको चेक करेंगे तो इन सभी छात्रों का रिज़ल्ट यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। 247 उम्मीदवार हैं यहाँ पे। अब कट ऑफ की यहाँ पे अगर आप चर्चा कर लें तो दोस्तों अनरिजर्व के लिए 59 कट ऑफ गया है, वहीं EWS के लिए 48 और SC के लिए यहाँ पे 48 जो है ये कट ऑफ इनका गया हुआ है और इन्हीं का यहाँ पे सारा सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। तो ये है वो छात्र जो कि इस पोस्ट के लिए आवेदन किए थे, जिनका कि ये रिज़ल्ट यहाँ पे प्रकाशित किया गया है।
परीक्षा में शामिल 2 उम्मीदवार जिनका अनुक्रमांक ये दिया गया है उत्तर पुस्तिका में श्रृंखला में अंकित नहीं किया गया था, इसके कारण द्वारा OMR उत्तर पत्रिका को रद्द कर दिया गया है। यानी कि ये पास तो थे लेकिन यहाँ पे अपना रोल नंबर ही नहीं डाला था, इसके चलते ये यहाँ पे फेल हुए हैं। और यहाँ पे कुल परीक्षा देने गए थे 956 अभ्यर्थी, जिसमें से यहाँ पे 247 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है दोस्तों। ओके, अगला अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो ये अपडेट है हेड मास्टर की वैकेंसी को लेकर, जो कि इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है। और चूंकि देखिए इनका जो है यहाँ पे बुकलेट सीरीज भी दे दिया गया है, जो एग्ज़ाम इनका 31 मई को हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो अब ये परीक्षा का जो रिज़ल्ट है यहाँ पे आप लोग मिलाइए और उसके अनुसार जो है आपको कोई अगर आपत्ति है तो आपत्ति के लिए आप इस फॉर्मेट में आपत्ति व्यक्त भी कर सकते हैं अपने प्रश्नों को लेकर। ठीक है, 3 ही प्रश्नों को आपत्ति आप कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और हर एक प्रश्न के लिए 100 रुपये भी आपसे चार्ज यहाँ पे किया जाएगा, जैसा कि BPSC का रूल कहता है यहाँ पे। ठीक है, और आपको ये भेज देना होगा इस एड्रेस पे, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। स्पीड पोस्ट से आपको भेज देना होगा 22 जून तक शाम के 5 बजे तक। तो ये आपको अपडेट है यहाँ पे दोस्तों, जो कि आपको आपत्ति करना है अगर किसी भी क्वेश्चन पे, तो आपको यहाँ पे आपत्ति कर सकते हैं। आपको अगर कुछ लगता है यहाँ पे कि हाँ आपत्ति करने में हमें नंबर हमारे बढ़ सकते हैं, तो आप ज़रूर यहाँ पे आपत्ति कर लीजिएगा। 22 जून यहाँ पे आखिरी तिथि होगी। अगला अपडेट है दोस्तों यहाँ पे RRB NTPC के एग्ज़ाम को लेकर, जो कि यहाँ पे स्नातक स्तरीय NTPC की परीक्षा रविवार से शुरू होने वाली है। और आपको बता दें कि परीक्षा लगातार 17 जून तक चलेगी और इस मुख्य लिखित परीक्षा में लगभग 1 लाख अभ्यर्थी लेवल 2, 3 और 5 में शामिल होंगे। इनमें RRB पटना और RRB मुजफ्फरपुर शामिल है। दोनों केंद्रों को मिलाकर 26 केंद्र पर परीक्षा होगी। इनमें पटना में करीब 21 केंद्र और आरा में 1 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर के 3 और दरभंगा के केंद्र बनाए गए हैं कि पटना में करीब 79 परीक्षार्थी जो है शामिल होंगे। अलग अलग दिनों में पहले ही दिन 12 से लेकर 14 जून में ऑनलाइन परीक्षा में होगी। तो 12 से लेकर 14 जून में आपका ये पहले दिन का परीक्षा होगा और फिर 15 से 17 जून तक 2 शिफ्टों में ये परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 18,000 छात्रों की परीक्षा होनी है और रेलवे की ओर से छात्रों के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। वैसे ये विशेष ट्रेन कुछ खास है नहीं, एक चला दिया गया, उसमें बहुत भीड़ हो जाता है। रेलवे परीक्षा विशेष प्लेटफॉर्म संस्थान निर्देशक नवीन सिंह ने बताया कि छात्रों को टाइम टेकिंग का ख्याल रखना होगा और निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, इसलिए वैसे सवालों का उत्तर देने से घबराना नहीं है, प्रयास करना है, सही उत्तर का चयन करना है, ये कंफर्म करना है। इन पदों पर सीटों की कई गुना परीक्षार्थी जो है ये परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और प्रतिस्पर्धा बड़ी है। हाई स्कोर पर कट ऑफ जाने का उम्मीद भी बताया गया है। तो ये हो गया दोस्तों आपके सामने RRB NTPC एग्ज़ाम को लेकर एक नोटिफिकेशन, जहाँ पे 17 जून से आपकी ये परीक्षा चलेगी और 17 जून तक चलेगी और ये 12 जून, 14 जून, 15 जून और 17 जून के बीच में ये परीक्षा होनी है। तो ऑल द बेस्ट है आप सभी इन छात्रों को जिनका कि यहाँ पे परीक्षा होना है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को ये सारा डिटेल दिया, जहाँ पे BPSC परीक्षा को लेकर 3 परिणाम घोषित किए गए और BPSC 67वीं परीक्षा को लेकर भी डेट हमने एक्सपेक्टेड बताया है। बिहार SSC CGL को लेकर भी एक्सपेक्टेड डेट बता दिया आपको। अब आपको अपनी तैयारी में लगे रहना है, इंतज़ार नहीं करना है कि कब डेट आएगा और कब हम पढ़ेंगे। आपको अभी से लग जाना है, चाहे समस्याएं जो भी हैं आपकी उसको किनारे करें और अपनी परीक्षाओं में लग जाएं, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी यहाँ पे। जय हिंद।